हेलो हेलो एवरीबॉडी। आवाज़ आ रही है मेरी यार? आ रही है तो प्लीज़ बता दो यार, ताकि मुझे पता चल जाए। अभी इधर मुझे दिख नहीं रहा है। लेट्स सी, इधर मुझे दिख नहीं रहा है। ऑसम। लेट्स सी, लाइव चल रहा है अपना। सो बच्चा ज्वाइन फटाफट से, सो दैट वी कैन स्टार्ट विद द सेशन। आज हम जल्दी जल्दी से बहुत इंपॉर्टेंट पोर्शन करने वाले हैं। सो दिस सेशन इज़ गोइंग टू बी अ राइटिंग सेक्शन मैराथन, जहाँ पे हम पूरा राइटिंग सेक्शन कवर करेंगे। ज़्यादा टाइम मैं नहीं लगाऊंगी ऑब्वियसली, कोशिश करूँगी जल्दी जल्दी ही चीज़ें हो जाएं। सो लेट अस वेट फॉर द पीपल टू जॉइन द सेशन, फिर हम इसको शुरू करेंगे बच्चा, ठीक है? सो सबसे पहले हम इसे और जो भी आ रहा है नीचे वो प्लीज़ कमेंट कर दे, ताकि मुझे आइडिया लग सके कि आप लोगों को मेरी आवाज़ और मैं क्लियरली दिख रहे हैं या नहीं। ठीक है, चलिए एक बार देख लेते हैं इधर सेशन। हेलो मयंक, हेलो सुष्मिता। बच्चे आवाज़ आ रही है बच्चा मेरी? मिस, आवाज़ आ रही है? एम आई प्रॉपरली ऑडिबल एंड विजिबल टू ऑल ऑफ़ यू? इफ़ येस देन प्लीज़ डू राइट इन द कमेंट्स लाइव चैट, ताकि मुझे पता चल जाए। जल्दी से आ जाओ, आज हम बहुत इंपॉर्टेंट सेशन कवर करने वाले हैं। दैट इज़ गोइंग टू बी अ राइटिंग सेक्शन। इसमें अपन लोग आज बाकी के बचे हुए करेंगे, तो पहले के दो मैंने ऑलरेडी करा दिए हैं। तो आई विल जस्ट सजेस्ट ऑल ऑफ़ यू कि आप वहाँ जा कर के देख सकते हो इस लाइव सेशंस को। अब ये ऐसा मैं क्यों बोल रही हूँ, उधर जाके देखना इसीलिए है बच्चा, क्योंकि आपको बेनिफिट हो जाएगा। ठीक है, जो पहले मैंने कराया था ना, वो आपको पहले बेनिफिट हो जाएगा। तो जल्दी जल्दी से आ जाओ, फिर हम सेशंस को क्या है शुरू करते हैं। विल बिगिन विद द सेशन सून। ओके 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 ओके, शाबाश। गुड आफ्टरनून बच्चा, गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून। चलो शुरू करते हैं सेशन। आवाज़ आ रही है मेरी निक्की बच्चे? निक्की या जो भी बच्चे इधर देख रहे हैं बच्चे, आवाज़ आ रही है मेरी क्लियरली अच्छे से? आवाज़ आ रही है तो वो भी बता दो। सारे करेंगे, टेंशन मत लो। ठीक है, चलो देवांश बिल्कुल अच्छे से। चलो बच्चे शुरू करते हैं। सो आज हम करने वाले हैं राइटिंग सेक्शन। अगेन बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। राइटिंग सेक्शन इज़ इम्पॉर्टेंट बिकॉज बच्चे पेपर में आता है। पहला चीज़, आपके राइटिंग सेक्शन बहुत फ्रीक्वेंटली पूछे जाता है, और एक स्पेसिफिक टारगेट है उसमें, मतलब एक स्पेसिफिक आपके पास एक नंबर है जितने का वो पूछा ही पूछा जाएगा। ठीक है, सो उसी को हम फर्दर डिस्कस करते हैं। सो बिफोर वी स्टार्ट विद द सेशन, एक सेशन मैंने कल भी लिया था, तो आई विल सजेस्ट ऑल ऑफ यू टू वॉच दैट सेशन एज वेल। वो भी आपको इसी चैनल पे मिल जाएगा, जिसमें मैंने कवर किया था आर्टिकल राइटिंग, नोटिस राइटिंग एंड लेटर टू द एडिटर। सो दीज वर द टॉपिक्स जो हमने कल पढ़े थे। सो इन टुडेज क्लास वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट हाउ टू राइट अ जॉब एप्लीकेशन, कैसे आप जॉब एप्लीकेशन लिख सकते हैं और कैसे रिपोर्ट लिख सकते हैं। तो इन दो एस्पेक्ट्स के बारे में हम बात करेंगे। ठीक है, सो वेलकम everyone to the class. So this is your educator Kriti Sharma. So my name is Kriti Sharma. This is for all the students जिन्हें नहीं पता है बारे में. And then I am educator for CBSE class 12th. I am teaching class 12th. I am one of the India's youngest educators right now. I am founder of channel Creative Learning. Creative Learning मेरा channel का name है. अभी के लिए I have 3 YouTube channel जिनको मैं चला रही हूँ. I am YouTuber with more than 1 lakh subscriber. I have taught over 1 million students, 7 million plus views on YouTube. I was honored by Chief Minister for securing 100% marks in class 10 to 2016 and I am currently pursuing my graduation. और 2+ year experience of teaching भी है. So this is just a short introduction from my side to all of you. अब हम बात करने वाले हैं आगे के चैप्टर्स की। सो इस सेशन को स्टार्ट करने से पहले एक ईजी सी चीज़ मैं आपको बोलूँगी कि अगर आपके कोई फ्रेंड्स हैं जो आपके साथ हैं, आपका कोई फ्रेंड सर्कल का ग्रुप है, तो इट्स बेटर टू शेयर द लिंक विद देम एज वेल बिकॉज इट्स टोटली अ फ्री सेशन।
जब दोस्ती निभाते हैं तो केवल दोस्ती शैतानियों में, शरारतों में ही नहीं निभानी चाहिए, उसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें हैं, आप उनका जो फ़र्ज़ है वो भी करना है। 1 मिनट बच्चा। तुम्हें आवाज़ आ रही है? मुझे ऐसे क्यों अटक अटक रही आवाज़, मुझे ऐसा फ़ील हो रहा है। चलो, आ रही है ना आवाज़? चलो ठीक है बच्चे, अब मैं आपको बताती हूँ आगे। तो मैंने आपको बोला था अपने फ्रेंड्स को शेयर करो, तो जितने भी लोग हैं आप अपने दोस्तों के साथ इस लिंक को शेयर करिए, तब हम सेशन को शुरू करते हैं। आपने भेज दिया, लिंक्स भेज दिए हैं। चलो आगे हम शुरू करते हैं। पहले मैं एक बात बता दूं, कितने बच्चे के पास यहाँ पे सब्सक्रिप्शन है? जिनके पास है तो बहुत अच्छी बात है, आपके डेफिनेटली जो मार्क्स हैं वो बूस्ट होने वाले हैं। जिनके पास नहीं भी है तो दे कैन थिंक ओवर इट, आप सोच सकते हैं, आप सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं, बिकॉज सब्सक्रिप्शन बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चा। सब मेंटरशिप, लाइव लाइव चीज़ें, लाइव डाउट क्लियरिंग सेशन मैं पर्सनली वहाँ पे पढ़ा रही हूँ, तो आप लोगों को कभी दिक्कत नहीं होगी। मेरे बहुत सारे स्टूडेंट्स 98 से बहुत ज़्यादा नंबर लेकर के आ चुके हैं अभी तक, और बहुत अच्छा कर रहे हैं। कुछ कुछ इंडिया टॉपर्स में से भी हैं। मैं उनसे केवल 2 साल बड़ी हूँ, बट दे कॉर्पोरेट विद मी बहुत अच्छे तरीके से। सो आप भी मुझसे पढ़ सकते हैं बच्चे। दैट इज़ द कोड कृति लाइव, आप इसे अप्लाई करो और आप जो है वो प्लेटफॉर्म को ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम आज के सेशन की ओर, जिसमें आज हम 2 टॉपिक्स के बारे में डिस्कशंस करने वाले हैं। द फर्स्ट टॉपिक इज़ रिपोर्ट राइटिंग एंड द सेकंड टॉपिक इज़ जॉब एप्लीकेशन। सो रिपोर्ट राइटिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, आपके 2021 के सिलेबस में ये है। तो हम आगे बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले आप मुझे बताएंगे बच्चे, व्हाट इज़ रिपोर्ट? What is report? What do you mean by report writing? रिपोर्ट राइटिंग क्या होता है, रिपोर्ट क्या है, आप मुझे इस चीज़ के बारे में बताइए। रिपोर्ट राइटिंग क्या है और कैसे आप रिपोर्ट लिखते हैं, क्या प्रोसीजर होता है, रिपोर्ट है क्या बेसिकली। सो बिफोर हम किसी भी चीज़ में डिस्कस करें, इट वुड नॉट बी फेयर कि अगर हम सीधे डायरेक्ट कंक्लूजन पे पहुँचे। सो बिफोर वी स्टार्ट आई जस्ट वांट टू नो व्हाट इज़ रिपोर्ट, अ शॉर्ट डिस्क्रिप्शन ऑफ एन इवेंट। ठीक है, रिपोर्ट मतलब कभी रिपोर्टर्स को देखा है? बेसिकली जो रिपोर्टर्स हैं वो किस चीज़ के बारे में रिपोर्ट करते हैं? वेरी गुड मयंक, आई वॉन्ट एवरी वन टू आंसर द क्वेश्चन। ठीक है, दिस विल नॉट वर्क कि एक बच्चा लिख रहा है बाकी बच्चे नहीं लिख रहे हैं। वट एवर इज देयर इन योर माइंड जस्ट राइट इट, नो बडी इज गोइंग टू जज यू, और जो जज करेगा वो सबसे बड़ा बेवकूफ़ होगा। किसी को रिपोर्ट करना, ठीक है, वैसा वाला रिपोर्ट नहीं है ये। जो भी तुम्हारे दिमाग में है उसे लिखो, एटलीस्ट पता चले रिपोर्ट क्या होता है। जल्दी बताओ, 7 बच्चे हैं कम से कम जो लिख रहे हैं वो तो लिखें। इट्स ऑल अबाउट डेडिकेशन। मैंने कल भी बताया था कि जब स्पेशल क्लासेस में लेती हूँ तो बहुत बच्चे होते हैं, मैराथन्स में हज़ार बच्चे भी हो जाते हैं, तभी भी बच्चे लिख रहे होते हैं मैसेज, ये जानने के बाद भी कि उनका मैसेज पढ़ने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा कम है, बट स्टिल दे हैव दिस डेडिकेशन कि नहीं वी हैव टू राइट इट बिकॉज वी वांट टू आंसर द क्वेश्चन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सो बच्चे, रिपोर्ट राइटिंग क्या है? एक रिपोर्ट इज़ अ रिटन कॉम्पोजिशन, और इन अदर वर्ड्स वी कैन से इट इज़ अ प्रिपेयर्ड टॉक अबाउट अ पर्टिकुलर सब्जेक्ट। वेरी गुड, वेरी गुड। रिपोर्ट क्या होता है ना बच्चा, कोई एक रिटन कॉम्पोजिशन है। रिटन कॉम्पोजिशन बोले तो एक लिखी, एक 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 हम बोल सकते हैं एक राइटिंग है, सॉर्ट ऑफ राइटिंग है। अगर हम दूसरे वर्ड्स में बोले तो हम कह सकते हैं वी कैन से इट इज़ अ प्रिपेयर्ड टॉक अबाउट अ पर्टिकुलर सब्जेक्ट। प्रिपेयर्ड टॉक क्या होता है? जैसे कि मैंने आपको बोला कि कल मैं बस स्टैंड में गई थी, वहाँ पे मैंने एक एक्सीडेंट देखा जिसमें बस ने एक स्कूटी को टक्कर मारी। सो दैट वॉज बेसिकली वट आई नोटिस्ड लास्ट डे। अब मैंने क्या किया था, अब मैं आज ये चीज़ किसी को बताऊंगी, या अगर मुझे इसे रिपोर्ट के थ्रू बताना है या न्यूज़ रिपोर्टिंग करनी है, सो होगा क्या कि मैं पहले उस चीज़ को प्रिपेयर करूंगी कि मुझे वो कैसे बोलना है। इट्स अ प्रिपेयर टॉक, जो पहले से हमें पता है कि हम क्या करने वाले हैं।
देयर इज़ नथिंग न्यू, हम क्या बोलेंगे कि भाई ऐसा ऐसा हुआ था, मैंने इवेंट देखा और यहाँ पे ये चीज़ें हो गई थी. सो इट इज़ अ विविड एक्सप्रेशन of a personal experience on account of something heard, seen, done, studied, etc. meant to be published or broadcasted. So whenever we want to publish something, whenever we want to broadcast something, in that case हम क्या करते हैं, रिपोर्ट राइटिंग करते हैं. कल मेरे स्कूल में एनुअल फंक्शन हुआ था, मैं चाहती हूँ कि मैं दूसरे स्कूल के अपने दोस्तों को बताऊँ कि मेरा एनुअल फंक्शन हुआ था. तो आप कैसे बोलते हो बच्चा कि मेरा एनुअल फंक्शन हुआ था? हाँ हाँ बेटा, अपनी ऑनलाइन क्लासेस में गर्लफ्रेंड को बुलाओ, क्यों नहीं बुलाना है भाई, साथ रहने का वादा किया है, साथ पढ़ने का वादा नहीं किया गया. तो क्या करना है इधर, तो तुम क्या करोगे, अपने 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 बाकी दोस्तों को कैसे बताओगे कि मेरा कल एनुअल फंक्शन था, उसमें ऐसा ऐसा हुआ, कैंडल मार्च था. नहीं, एनुअल फंक्शन में कैंडल मार्च क्यों होगा, रैली थी, उसके बाद डांस परफॉर्मेंसेस थे, स्टैंड अप कॉमेडियंस आए थे, उन्होंने बातचीत करी. सो बेसिकली इट्स अ प्रिपेयर टॉक एंड व्हाट यू आर डूइंग, यू आर एक्सप्रेसिंग दैट पर्टिकुलर थिंग. और कभी कभी ब्रॉडकास्ट करते हो, जैसे स्कूल मैगजीन पे ब्रॉडकास्ट करते हो, ठीक है. सो द मोस्ट कॉमन एग्जाम्पल इज द न्यूज़ रिपोर्ट. तो सबसे जो बेसिक और जो मोस्ट कॉमन एग्जाम्पल है आपके डेली लाइफ में, दैट इज़ अ न्यूज़ रिपोर्ट. कि जब भी आप रिपोर्ट कर रहे होते हो तो आप लिखते हो, ठीक है, आप न्यूज़ लिखते हो, उसके बारे में इंफॉर्मेशन देते हो, ठीक है, हम हर रोज़ पढ़ते हैं. सो रिपोर्ट्स कैन बी ऑफ मैनी टाइप्स, बहुत तरीके के रिपोर्ट राइटिंग्स होती हैं. रिपोर्ट कभी एक तरीके के नहीं होती है, जैसे कि अ न्यूज़ रिपोर्ट. अ न्यूज़ रिपोर्ट इज़ अ टोटली डिफरेंट थिंग. कभी न्यूज़ रिपोर्ट देखा है? न्यूज़ रिपोर्ट में क्या होता है भाई, आप रिपोर्टिंग करने जा रहे हो, बीइंग अ न्यूज़ रिपोर्टर आप क्या कह रहे हो कि कल ऐसा हुआ था, यहाँ पे ये हादसा हुआ था, ऐसा ऐसा हो गया, वो न्यूज़ रिपोर्ट है. एक रिपोर्ट है जो कि किसी फंक्शन के बारे में, जैसे कि कभी स्कूल में कोई फंक्शन है, स्कूल में एग्जीबिशन है, स्कूल में कोई आप कह दो इवेंट है, ब्लड डोनेशन कैंप है. सो ऑल दीज इवेंट्स आर कंसिडर्ड अंडर ये रिपोर्ट इवेंट, मतलब इवेंट रिपोर्ट जब आप कर रहे होते हो. द थर्ड सॉर्ट ऑफ रिपोर्ट इज द रिपोर्ट अबाउट एन एक्सीडेंट हैपनिंग दैट यू हैव विटनेस्ड. कोई भी एक्सीडेंट, लेट्स से कि आपने लास्ट टाइम एक ट्रक का एक्सीडेंट देखा था एक कार के साथ. So you have that accident in your mind and whenever you portray that and whenever you try to publish and broadcast it, तो उसको हम कहते हैं report about any sort of accident. A report about an inquiry or survey, किसी इंक्वायरी और सर्वे के ऊपर आपने रिपोर्ट लिखा. इंक्वायरी और सर्वे क्या है, सपोज आपने कोविड-19 के ऊपर आप चाह रहे हो कि आप सर्वे करो, आप घर घर विजिट करके पूछ रहे हो कि आपके घर में कितने लोग अभी तक कोविड पॉजिटिव आए हैं. एक एक आपके घर में एक लोग आए हैं, 2 लोग आए हैं, 3 आए हैं या 4 आए हैं. तो लेट्स से किसी के घर में ऑन एन एवरेज आपने बोला कि हमने 50 फैमिलीज विजिट करी थी और 15 फैमिलीज के बेसिस पे हम ये बोल सकते हैं कि हर दूसरे घर में एक इंसान क्या था, कोविड पॉजिटिव हुआ था. सो दैट इज सॉर्ट ऑफ अ रिपोर्ट व्हेन यू इंक्वायर और सर्वे अबाउट समथिंग. ठीक है बच्चा, समझ आ रहा है? जब समझ आता होता है ना बच्चा, ओपी लिख लिया करो. मेरी बात समझ आ रही है आप लोगों को? Am I properly understandable to all of you? Are you guys able to understand me clearly? समझ आता है बच्चा मेरे? शाबाश. अब कुछ पॉइंट्स हैं ना, उसके बारे में हम लोग बात करते हैं. बच्चे पॉइंट्स क्या हैं जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं? वाई द पॉइंट्स आर कंसिडर्ड एज इंपॉर्टेंट? बिकॉज एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू के बारे में बात कर रहे हैं. ठीक है, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू के बारे में बात कर रहे हैं. देखो, मेंशन द प्लेस, डेट, टाइम एंड अदर रेलिवेंट फैक्ट्स अबाउट द इवेंट. आपने हमेशा प्लेस लिखना है, डेट लिखना है, टाइम लिखना है और अदर रेलेवेंट फैक्ट्स, यानी कि कहाँ पे हुआ है, किस तारीख को हुआ है, क्या टाइम था और क्या अदर इम्पॉर्टेंट रेलेवेंट फैक्ट्स हैं जो हम एक रिपोर्ट को और ज़्यादा वैल्यूएबल बनाने के लिए ऐड कर सकते हैं. सो बेसिकली वी आर सपोज टू मेंशन ऑल द रेलेवेंट फैक्ट्स दैट वी आर इन आवर हैंड्स. So include information collected from the people around and affected by the event. So let's say मेरे स्कूल में अगर एनुअल फंक्शन हुआ था and I want to write a report about annual function, so definitely I will ask more about it from the people who attended that. जिस भी लोगों ने उस सेशन को अटेंड किया होगा, मैं उनसे जा कर के वो चीज़ों को ज़्यादा पूछना पसंद करूँगी ना. आ रही है मेरी बात समझ में? उनसे मैं ज़्यादा पूछूंगी ऑब्वियसली, क्योंकि मुझे तो उन्हें बताना ही है ना. चलो, राइट द नेम ऑफ द रिपोर्टर. जो भी रिपोर्ट कर रहा है, लेट्स से अगर आई एम द रिपोर्टर, कृति शर्मा इज द रिपोर्टर, तो आई विल राइट माई नेम. सो रिपोर्टिंग बहुत इंपॉर्टेंट है. देन प्रोवाइड अ सुटेबल टाइटल एंड हेडिंग. सुटेबल टाइटल एंड हेडिंग कैसे होता है? करोड़ों रुपए लेके हुआ चोर फरार. सो दिस इज समथिंग दैट इज कैची. एवरीवन विल कम एंड सी कि भाई क्या लिखा हुआ है. ठीक है, जैसे पत्नी ने मारा पति को,
बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो आपके रिपोर्ट्स में आती हैं, बहुत अलग अलग तरीके से, इनोवेटिव तरीके से हेडिंग्स होती हैं. सो ये हेडिंग शुड बी कैप्टिवेटिव एंड आई कैची. ओके, राइट इन पास्ट सेंटेंसेस. पास्ट सेंटेंसेस बच्चा क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि आप रिपोर्ट लिख रहे हो. जो भी इवेंट आप यहाँ पर रिपोर्ट कर रहे हो वो एक ऐसा इवेंट है जो ऑलरेडी हो चुका. ये समझ आ रही है मेरी बात? कि जो भी आप इवेंट बच्चा ट्राई कर रहे हो रिपोर्ट करने का वो हो गया है. अगर मेरे कॉलेज में एनुअल फंक्शन की बात कर रही हूँ, मेरे स्कूल के एनुअल फंक्शन की बात कर रही हूँ, तो वो इवेंट हो चुका है. अब वो होने वाला नहीं है. दैट इज नॉट नोटिस राइटिंग. नोटिस नहीं है ये हो चुका, यानी ये हो चुकी हैं चीज़ें. तो आपने हमेशा पास्ट टेंस में पूरे रिपोर्ट को लिखना है. राइट इन रिपोर्टेड स्पीच एंड यूज पैसिव फॉर्म ऑफ एक्सप्रेशन. पैसिव फॉर्म लिखना है, ठीक है. पैसिव फॉर्म क्या होता है ना, कभी एक्टिव पैसिव पढ़ा है. एक्टिव मतलब होता है कि जो हमने किसने बोला है हम वही बोल रहे हैं. तो आपने पैसिव वॉइस में इसको लिखना होता है. जब एग्जाम्पल्स पढ़ोगे ना तो समझ आएगा. While writing a report, be factual and do not add any information on your own that may seem fictitious. कुछ भी ऐसा नहीं करने का है कि अपने को फिक्शियस लगे. सपोज तुमने एक घोस्ट के बारे में कुछ लिखा, सपोज तुमने एक हॉन्टेड प्लेस के बारे में एक आर्टिकल लिखा, ठीक है, सॉरी रिपोर्ट लिखा जहाँ पे तुमने कल विजिट किया. तो ठीक है, तुमने बोला कि मुझे ऐसे थोड़े नेगेटिव से वाइब्स आए, मुझे ऐसा लगा कि भूत है वहाँ पे. आई नोटिस्ड सम, मतलब ऐसे आप बोल सकते हो कि हॉन्टेड अफेक्ट्स देयर. बट ऐसा नहीं आप कुछ भी बातें बना के लिख रहे हो कि एक भूत आया था, मैंने उसको मार के साइड कर दिया, फिर वो भूत मेरे पैर में पड़ गया. तो दीज आर द फिक्शियस थिंग. तो यू कैन नॉट ऐड ऑल दिस फिक्शियस स्टोरी बिकॉज दैट विल ऑब्वियसली लुक फिक्शियस. सो यू कैन नॉट डू दैट. सो ऑलवेज ट्राई टू बी रियल विद इट. ठीक है, ऐसा नहीं कि आप लिख रहे हो एक भूत आया, मैंने ऐसे किया, मैंने वैसे किया, जैसे तुम कहानियां बनाते हो. सो दिस विल नॉट गोइंग टू वर्क फॉर यू. ओके, सो राइट इन इनडायरेक्ट स्पीच. इनडायरेक्ट स्पीच में लिखना होता है पैसिव वॉइस जिसे हम बोलते हैं. राइट इन थर्ड पर्सन फ्रॉम अवॉइड. थर्ड पर्सन मतलब क्या होता है ना, आप आई, मी और यू नहीं लिख सकते हो. फर्स्ट और सेकेंड पर्सन ये नहीं यूज कर सके, तुम, मैं. यू कैन नॉट यूज दीज थिंग्स. ठीक है. अवॉइड इम्पोजिंग योर पर्सनल ओपिनियन. खुद से कुछ अपने ज्ञान मत देना. वहाँ पे बोलते हैं ना, अपना ज्ञान मत दो हमें, हमें नहीं चाहिए तुम्हारा ज्ञान. तो वो फालतू की चीज़ें नहीं लिखनी. और हमेशा आंसर करो कि भाई क्या है, क्यों हुआ है, क्या रीज़न था, कैसे हो गया. दीज आर द सम क्वेश्चंस दैट नीड टू बी आंसर्ड व्हाइल राइटिंग अ रिपोर्ट. देन डेवलप आइडियाज़. आइडियाज़ डेवलप करना मतलब क्या कॉजेज़ हैं, क्यों हो रहा है, उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या हैं, रिजल्ट्स क्या हैं, ओपिनियन क्या है, ये सारी चीज़ें. अरे सो गए हो कि बच्चे समझ आ रहा है तो हाँ ना तो बोलते जाओ कमेंट सेक्शन में. फिर है राइट इन अ लेस फॉर्मल एंड मोर डिस्क्रिप्टिव मैनर. बहुत ज़्यादा फॉर्मल होने की ज़रूरत नहीं. जब भी आप रिपोर्ट लिखते हो ना तो बहुत ज़्यादा फॉर्मल मत होना, और कभी भी बहुत ज़्यादा हार्ड लैंग्वेज यूज़ नहीं करते हैं, क्योंकि रिपोर्ट ऐसी होनी चाहिए कि वो सबको समझ आ जाए. ठीक है. सो प्रेजेंट योर आइडियाज़ एंड इम्प्रेशंस टू मेक द रिपोर्ट इंटरेस्टिंग. और अपने आइडियाज़ और जो तुम भी कहना चाहते हो वो सब तुम लिख सकते हो. बात करते हैं फॉर्मेट ऑफ रिपोर्ट. सबसे पहले हम लिखते हैं बच्चा हेडिंग. सबसे पहले हम लोग लिखेंगे हेडिंग. हेडिंग बोले तो इधर दिख रहा है तुम्हें हेडलाइन. रिपोर्ट की हेडलाइन, जैसे कि कुछ भी लिख दिया जिस बारे में तुम लिख रहे हो, वो मोस्टली क्वेश्चन पे दिया होता है. ठीक है. सो आपने हेडिंग लिख दिया. हेडलाइन के बाद जस्ट उसके नीचे आप लोग लिखते हैं बाय लाइन. बाय लाइन यानी किसने लिखा है, हु इज़ रिपोर्टिंग द इवेंट, हु इज़ द रिपोर्टर. तो उसके बाद आपने बाय लाइन लिखना है. आपने क्या लिखना है, रिपोर्टर का नेम लिखना है. समझ आया. ओपनिंग पैराग्राफ. ओपनिंग पैराग्राफ मतलब अब हमने क्या करना है, पैराग्राफ ओपन करना है. ओपनिंग यानी आप क्या कर रहे हो, एक ब्रीफ दे रहे हो अबाउट द रिपोर्ट की हुआ क्या है. फिर आप नेक्स्ट 2 पैराग्राफ्स में डिटेल्स दोगे कि एग्जैक्टली उसको डिटेल में आप क्वेश्चन करोगे. हाँ जी आसमा बच्चे बोलो. आप उसको डिटेल में समझाओगे. एट फर्स्ट यू हैव टू गिव द डिटेल. एक छोटी बहुत सी डिटेल्स आपने देनी है. देन कॉन्क्लूसिव स्टेटमेंट. कॉन्क्लूसिव यानी व्हाट इज़ द कंक्लूजन, क्या फाइनली जो रिजल्ट था या कंक्लूजन था वो टीम की तरफ से निकल के आया. बच्चे यू कैन प्रैक्टिस एनी ऑफ द सैम्पल पेपर. ओसवाल इज गुड, अरिहंत इज गुड, जो भी मर्जी है वो ले लो. ठीक है. सो इट कैन बी इधर और अ समरी ऑफ अ होल सिचुएशन और कंक्लूजन, कंडमनेशन, अपील और वार्निंग. चलो आगे बढ़ते हैं. मार्किंग स्कीम के बारे में बच्चा मेरे बात करते हैं. तो जो फॉर्मेट है उसका 1 मार्क्स होता है, कंटेंट का 4 मार्क्स और एक्सप्रेशन द वे यू राइट इज ऑफ 5 मार्क्स. बट इस साल के लिए जो ये मार्क्स हैं ये 10 ना होकर के 5 हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है. अ रिपोर्ट अबाउट अ सर्वे. अगर आपने एक सर्वे के बारे में रिपोर्ट लिखना है तो वो देखो कैसे लिखा हुआ है. ध्यान से इधर बोर्ड में तुम देख रहे हो, पीपीटी अपनी तुम्हें स्क्रीन पे दिख रहा होगा कि यहाँ पे लिखा है कि 75 चिल्ड्रन प्लेग्ड बाय डेंटल प्रॉब्लम्स. यानी कि उनके दांतों में क्या है, 75% बच्चे ऐसे हैं जिनके दांतों में दिक्कत है. तो ये क्या लिखा है, बाय
ये हेडिंग हो गई। सो सबसे पहले कैसी लिखी तुमने, हेडिंग लिखी। हेडिंग लिखने के जस्ट बाद विदाउट लीविंग एनी सॉर्ट ऑफ लाइन आपने क्या लिखना है, बाय। बाय मतलब वो किसने लिखा है, बाय शिप्रा, इसने लिखा है जैसे श्रीपर्णा दत्ता, तो यहाँ पे श्रीपर्णा दत्ता है, क्वेश्चन में जो भी नाम होगा वो लिखना है। और अगर कोई डेजिग्नेशन दी है कि श्रीपर्णा दत्ता क्या करता है, सपोज मयंक है तो मयंक क्या करता है, लेट्स से मयंक हेड बॉय है, तो आप आगे क्या लिख लोगे यहाँ पे, हेड बॉय, जो भी आपकी डेजिग्नेशन होगी वो आप लिख लोगे, ठीक है। तो यहाँ पे लिखा है 75% चिल्ड्रन प्लेग्ड बाय डेंटल प्रॉब्लम, दिस इज द हेडलाइन। एंड देन यहाँ पे बच्चा लिखा हुआ है बाय श्रीपर्णा दत्ता, स्टाफ कॉरेस्पॉन्डेंट। सो न्यू दिल्ली 15 जुलाई 2020। अब हम नई दिल्ली के बारे में बात करें। मैंने कहा था सबसे पहले लिखते हैं प्लेस, कहाँ का इवेंट रिपोर्ट कर रहे हो, फिर लिखते हैं डेट, क्या उस दिन की तारीख है, और फिर ईयर। सो नेम, प्लेस हो गया, फिर डेट लिख दो, ठीक है। सो अकॉर्डिंग टू अ रीसेंट सर्वे, एक रीसेंट सर्वे के अकॉर्डिंग जो कि कंडक्ट किया गया था इंडियन डेंटल एसोसिएशन के थ्रू, क्या पता चलता है कि जो 75% हैं स्कूल गोइंग चिल्ड्रन, दे आर प्लेग्ड बाय डेंटल प्रॉब्लम्स, मींस दे आर फेसिंग सम सॉर्ट ऑफ डेंटल प्रॉब्लम्स, या तो कैविटीज हैं, या तो रूट कैनाल हो रखा है, या बहुत सारी चीज़ें, स्पेशली टूथ डिके। सो टूथ डिके ना एक बहुत कॉमन प्रॉब्लम है, यानी दांतों का सड़ जाना, सो और या फिर ब्लीडिंग गम्स, दीज आर द वेरी टू कॉमन प्रॉब्लम्स, डेंटल प्रॉब्लम्स हैं। हाँ, ओके। सो द सर्वे वाज हेल्ड फॉर पीरियड ऑफ 6 months। तो वो कह रहे हैं कि 6 महीने तक जो ये सर्वे है वो किया गया था, जिसमें जैन से लेकर के जून तक के, ठीक है, पूरे ऑल ओवर इंडिया पे हमने सर्वे किया गया। एंड एज अ पार्ट ऑफ सर्वे के बारे में हमें पता चला कि जो हमारे डेंटिस्ट्स हैं उन्होंने 1000 से ज़्यादा स्कूल को विजिट किया, और 1 से 5 लाख तक के बच्चों का, 1.5 लाख तक के बच्चों का उन्होंने डेटा निकाला। और इस रिपोर्ट के थ्रू हमें पता चला कि हमें 20% ही लोग हैं जो अपने दांतों को सुबह और शाम दोनों टाइम ब्रश करते हैं, और डॉक्टर ने क्या बोला कि हमें ब्रश करना चाहिए। सो ये बेसिक था, ये कंक्लूजन था। ये देखा ना, जब मैंने कहा था कि जब आप रिपोर्ट राइटिंग को ख़त्म करोगे सो यू हैव टू कंक्लूड इट वेरी वेल। सो कंक्लूजन कैसे करा आपने कि वी शुड, कैसे लिखोगे आप यही लिखोगे ना बच्चे कि हम क्या कर रहे हैं कि यू शुड क्या बोलते हैं, ब्रश योर टीथ्स डेली या ट्वाइस, ठीक है। चलो अब बढ़ते हैं, इस रिपोर्ट में हमने क्या क्या ऑब्जर्व किया कि जो रिपोर्ट है उसकी सिंपल हेडलाइन है, एक ऐसी हेडलाइन नहीं है कि किसी को समझ ना आए, एक बेसिक हेडलाइन थी जो सबको बहुत इजीली समझ आ जाएगी, इस वजह से हमने लिख दिया। देन रिपोर्ट अंडरलाइंस द पर्पस ऑफ सर्वे, सर्वे का अंडरलाइन पर्पस क्या था सर्वे पर्पस, कि हम क्या देख रहे हैं, डेंटल प्रॉब्लम्स जो हैं वो बच्चों में देखेंगे, कितने % जो बच्चे हैं वो डेंटल प्रॉब्लम से डेंटल प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं। देन 2 पैराग्राफ्स हैं जो हमें सर्वे के बारे में बता रहे हैं कि सर्वे कैसे कंडक्ट किया गया था, व्हाट वाज द प्रोसीजर, और हमने कैसे कैसे करके उस सर्वे को कंडक्ट किया। एंड एट द एंड ऑफ द डे, एट द एंड ऑफ द रिपोर्ट यू हैव टू राइट द फैक्ट्स एंड कंक्लूजन्स, जो फैक्ट्स हैं उसके बारे में आपने लिखा कि क्या फैक्ट्स थे, क्या फिगर्स थे जो हमने दिए। आगे देखते हैं। सो क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ पे है, एज यू वर ट्रैवलिंग बाय अ ट्रेन यू हैपन टू विटनेस एन एक्सीडेंट एट एन अनमेन लेवल क्रॉसिंग। आपने क्या देखा, एक एक्सीडेंट देखा है, आप ट्रेन में ट्रैवल कर रहे थे, आपने बच्चे क्या देखा है, एक एक्सीडेंट देखा है, ठीक है। एज द रिपोर्ट ऑफ अ न्यूज़पेपर, आप एक न्यूज़पेपर के रिपोर्टर हो, राइट अ रिपोर्ट ऑन एक्सीडेंट, आपने उस एक्सीडेंट के ऊपर रिपोर्ट लिखना है, इंक्लूडिंग द डिटेल्स ऑफ द नंबर ऑफ द पीपल इंजर्ड। और जब आप रिपोर्ट लिख रहे हो तो इट इज़ योर ड्यूटी टू टेल हाउ मैनी पीपल हैव इंजर्ड, कितने लोग इंजर्ड हो गए हैं और कितने लोग डैमेज हो गए हैं और कितने लोग मर चुके हैं। सो यू आर द रिपोर्टर फॉर दिस एक्सीडेंट, फॉर दिस इंसिडेंट दैट हैपेंड yesterday, that happened लास्ट डे, जो भी प्रीवियस डे जो हुआ था उसके ऊपर आपने एक रिपोर्ट लिखना है। सो हेडिंग कैसी लिखोगे तुम, हेडिंग कैसी लिखोगे, कोई बताएगा मुझे कोई हेडिंग, ये वाला हेडिंग नहीं होना चाहिए, इसके हेडिंग के अलावा आई जस्ट वॉन्ट यू टू राइट अ हेडिंग फॉर दिस सॉर्ट ऑफ रिपोर्ट। अगर ये पेपर क्वेश्चन में आता सो आप हेडिंग क्या देते, एक ट्रेन से आपने एक एक्सीडेंट देखा, अब जो ट्रेन है वो एक्सीडेंट आप खुद से बना सकते हो, कैसा एक्सीडेंट है, जल्दी बताओ क्या हेडिंग लिख सकते हो।
ट्रेन ट्रैक्टर कोलिजन, यस। आपने लिख दिया 56 इंजर्ड। जब भी कोई एक्सीडेंट के ऊपर आपको रिपोर्ट आएगा तो हमेशा ऐसे ही लिखना, 56 इंजर्ड, 26 इंजर्ड, 26 इंजर्ड 3 किल्ड, 26 इंजर्ड 3 किल्ड, ऐसे करके लिखा करो, ठीक है। 26 इंजर्ड 3 किल्ड इन अ ट्रेन ट्रैक्टर ट्रॉली कोलिजन। जब भी एक्सीडेंट के ऊपर आते हैं तो कुछ इस तरीके से लिखा करो हेडिंग। बाय संजीव कुमार। अब क्या है, यू आर द रिपोर्टर। आपको बोला गया है कि यू आर द रिपोर्टर ऑफ द इवेंट, यू हैव टू रिपोर्ट दिस थिंग। तो आपने लिखा बाय संजीव कपूर और कोई भी न्यूज़पेपर का नाम लिख दो, क्योंकि आप एक न्यूज़ चैनल के लिए रिपोर्ट कर रहे हो तो उस न्यूज़ चैनल का कोई तो नाम होना चाहिए, तो आप उसके आगे उस न्यूज़ चैनल का नाम भी लिखोगे। आप लिख रहे हो, आप, मैंने क्या बोला था सबसे पहले, आप फिर इसके बाद लाइन लीव करो और क्या लिखोगे, कौन सी प्लेस में हुआ है। तो कौन सी प्लेस में हुआ है ये एक्सीडेंट, कहाँ हुआ है, आपने खुद से लिख लिया, कोई आपने एक जगह बना ली, लेट्स से उत्तर प्रदेश में हुआ है ये एक्सीडेंट। सबसे पहले लिखते हैं प्लेस, फिर आपने लिखना है डेट। व्हाट इज द डेट, डेट इज 28 मार्च। ये क्या है आपका बच्चा, डेट है, ठीक है। एंड देन 2020 यानी कि जो आपका ईयर चल रहा है, और हमेशा सेमी कॉलन लगा देना इसके आगे, और सेमी कॉलन के बाद से शुरू कर देना, ठीक है। So one more accident at an unmanned level crossing. The railways were to be blamed, as they did not have people posted at such crossings to prevent such accidents. ठीक है, ऐसे एक्सीडेंट्स को बचाने के लिए कोई जो है उनकी तरफ से कोई एक प्रॉपर एक्शन नहीं लिया जा रहा है। सो द कॉरेस्पॉन्डेंट वॉज ट्रैवलिंग टू कानपुर। जो ट्रेन था वो कानपुर की तरफ जा रहा था लखनऊ से 22 शताब्दी, व्हेन इट हिट अ ट्रैक्टर ट्रॉली एट द लेवल क्रॉसिंग आफ्टर खुर्जा स्टेशन। तो एकदम क्रॉस हो गई। जो ट्रेन थी वो कैसी थी, हैंडीकैप ड्यू टू द हैवी फॉग, और जो ट्रेन ड्राइवर था वो हैंडीकैप हो गया। हैंडीकैप क्यों हो गया, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा फॉग था, उसे ज़्यादा दिखा नहीं था। एंड द ट्रेन स्टॉप्ड एंड रिलीफ मेजर्स वर अंडरटेकन बाय द पैसेंजर्स को रिलीफ दिए। बच्चे वर्ड लिमिट आपकी 150 वर्ड्स होते हैं, उससे ज़्यादा मत लिखना, ठीक है। ट्राई करना 15 लाइन के अंदर अंदर, डू नॉट राइट मोर देन 15 वर्ड्स, ऑलवेज ट्राई टू राइट होल रिपोर्ट थिंग इन जस्ट 15 लाइन्स और 150 वर्ड्स, ठीक है। सो ट्रॉली वॉज फुल ऑफ मैरिज पार्टी, बहुत सारे लोग थे उसमें, जो 14 पैसेंजर्स थे वो बहुत ज़्यादा इंजर्ड हैं। तो जैसे भी आपने लिखना है वो लिख रहे हो, ठीक है। उनको फिर एम्बुलेंस में भेजा गया, उनको रिपोर्टिंग के लिए भेजा गया। जो ट्रैक्टर एंड ट्रॉलीज़ हैं वो स्मैश हो गई। उसके बाद द लोकल एडमिनिस्ट्रेशन हैज़ अनाउंस्ड सुटेबल कंपनसेशन टू द इंजर्ड, कि उनको अच्छा खासा कंपनसेशन दिया गया। जो ट्रेन रिज्यूम्ड है वो 3 घंटे बाद जो थी वो ट्रेन चली थी, ठीक है। सो यहाँ पे मैंने तुम्हें 2 क्वेश्चन दिख रहे होंगे, तो इस तरीके से आपने रिपोर्ट लिखा। अब आपको ना 2 क्वेश्चन दिख रहे हैं, इन दोनों में से किसी एक क्वेश्चन का आपको मेरे को हेडिंग बना के देना है। हाँ जी, यू हैव टू राइट हेडिंग फॉर एनी ऑफ दीज 2 report writing questions. पहला है, as a staff reporter of the Times of India, Delhi, you are asked to cover an incident of daylight robbery on the outskirts of Delhi. While the inmates were present in the house, write a report in 100 and 125 words. So this is the first question. And then बच्चे रिपोर्ट राइटिंग डिलीट नहीं हुआ, रिपोर्ट राइटिंग इज इन योर सिलेबस। Question 2 है, your school has recently arranged a musical night in the school auditorium. Write a report in 100 to 125 words on the program for your school magazine. You are Mahesh Mahima, ठीक है, कल्चरल सेक्रेटरी ऑफ वसंत विहार पब्लिक स्कूल। अब एक चीज़ बताऊँ, यहाँ पे जो है वो इंग्लिश में मेरे को क्या चाहिए, हेडिंग्स चाहिए, हिंदी में नहीं चाहिए बच्चे। दिस इज इंग्लिश पीरियड। जल्दी बताओ मुझे क्या हेडिंग होनी चाहिए। जो भी बच्चा हेडिंग लिखेगा उसके शाउट आउट दूंगी मैं। म्यूजिकल नाइट, बच्चे थोड़ा और लिखो ना, उसको एक्सप्लेन करो। इट शुड बी अ हेडिंग, कम से कम 5 to 6 वर्ड्स की होनी चाहिए हेडलाइन जो होती है। डे लाइट रॉबरी इन दिल्ली, वेरी गुड मयंक। अक्षय लिखता है रॉबरी। ज्योति, बच्चे थोड़ा और वर्ड्स लिखने पड़ेंगे, 4-5 वर्ड्स लिखो तब।
चलो वेरी गुड। अब हम पढ़ते हैं जॉब एप्लीकेशन के बारे में। सो कोई मुझे बताएगा यहाँ पे जॉब एप्लीकेशन क्या होता है? कोई है ऐसा जो मुझे जॉब एप्लीकेशन के बारे में बताएगा जॉब एप्लीकेशन क्या है? तो जॉब एप्लीकेशन क्या होता है ना, व्हेनेवर यू वांट टू गेट जॉब फॉर योरसेल्फ, जिस लेटर को आप लिखते हो वो है जॉब एप्लीकेशन। इफ़ यू वांट टू बी हायर्ड, इफ़ यू वांट टू वर्क किसी इंस्टीट्यूशन, किसी ऑर्गेनाइजेशन, किसी प्राइवेट सेक्टर के अंदर, तो आपको जॉब के लिए अप्लाई करना होता है। और वो जो जॉब अप्लाई कैसे करते हो आप? थ्रू जॉब एप्लीकेशन। सो एम्प्लॉयमेंट एप्लीकेशन मीन्स लेटर रिटन फॉर गेटिंग अ जॉब। वेन एवर समवन वॉन्ट्स टू गेट अ जॉब फॉर हिमसेल्फ और हरसेल्फ, वो हमेशा क्या लिखता है? जॉब एप्लीकेशन लिखता है। इट इज़ द प्राइमरी मीन्स ऑफ इंट्रोड्यूसिंग द जॉब सीकर्स। ठीक है। सो एम्प्लॉयमेंट एप्लीकेशन मीन्स द लेटर रिटन फॉर गेटिंग अ जॉब। इट इज़ द प्राइमरी मीन्स ऑफ इंट्रोड्यूसिंग द जॉब सीकर टू द एम्प्लॉयर। सो बेसिकली होता क्या है कि आप लोगों को जब भी एप्लीकेशन जब आप लिखते हो ना जॉब एप्लीकेशन बच्चा, तो ये बेसिकली एक मीन्स ऑफ इंट्रोडक्शन होता है कि जहाँ पे एक जॉब सीकर यानी कि जॉब सीकर जिसे जॉब चाहिए, जॉब सीकर मतलब जो जॉब क्या करना चाह रहा है, सीख करना चाह रहा है, वो एम्प्लॉयर से मिलता है, टू द एम्प्लॉयर। यानी जॉब मेरे को कहना है कि आई एम अ जॉब सीकर, क्या है, मुझे क्या करना है, किसी को जॉब पर रखना है, तो वो किससे मिलवाएगा? एम्प्लॉयर से मिलाएगा। सो दिस इज बेसिकली अ सॉर्ट ऑफ इंट्रोडक्शन। सो थ्रू द जॉब एप्लीकेशन द सीकर ऑफर्स हिज और हर लेबर एंड सर्विस टू अ रिटर्न। और इसी वजह से जो सीकर है, जो भी जॉब लेना चाहता है, वो क्या करेगा? अपने ऑफर अपनी सर्विसेज ऑफर करेगा उस पैसे के बदले में। लेट्स से अगर कोई जॉब है किसी रिजॉर्ट में शेफ़ की, सो वो शेफ़ बदले में अपनी ड्यूटीज़, अपनी सर्विसेज यानी कि शेफ़ और कुकिंग क्या करेगा? बदले में देगा। यस, वेरी गुड आसमा, करना होता है ये। सो therefore the application for employment act as a personal advertisement. एक personal advertisement है where you are advertising yourself as a product, you are advertising yourself in the market to get better value, better place, better money, everything. So job application contain appeals for the people along with the job seekers personal date, name, address, qualification and experience. And whenever you write job application, so these are some of the things that should be there, सच एज आपके नेम हो गया, एड्रेस, क्वालिफिकेशन शुड बी देयर, मतलब एक्सपीरियंसेस, दीज आर द मस्ट थिंग जो इंक्लूड होना चाहिए। अमर आ गया है क्लास में, वेरी गुड अमर, शाबाश। अब देखो व्हाट डू यू मीन बाय बायोडेटा। जब भी आप जॉब एप्लीकेशन लिखते हो ना, बायोडेटा भी देते हो। सो बायोडेटा किसी पर्सनल लाइफ के एक्सपीरियंस और अचीवमेंट्स के बारे में। सो लेट से मैंने बोला अमरनाथ को कि मुझे एक ऐसा बच्चा, लेट से मैंने आप लोग को बोला मुझे एक ऐसा स्टूडेंट हायर करना है जो मेरे लिए पीपीटीज बना सके। तो अब आप लोग क्या करोगे बच्चा? आप लोग क्या बोलोगे? अपने एक्सपीरियंसेस बताओगे कि हम इंग्लिश में अच्छे हैं, हमारी टाइपिंग अच्छी है, हमारा कंप्यूटर में हाथ अच्छा सेट है, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन में हम अच्छे हैं। इस वजह से क्या है, आप लोग इस जॉब के लिए वेरी मतलब बिल्कुल मतलब ठीक हो, आप यू आर परफेक्ट फॉर दिस जॉब। सो आप लोग अपने बायोडेटा दोगे, यू विल शेयर योर एक्सपीरियंसेस, यू विल शेयर योर अचीवमेंट्स, एवरीथिंग, पर्सनल इन्फॉर्मेशन। सो हमेशा 4 पार्ट्स में जो आपका बायोडेटा है वो डिवाइड होता है और इसे हम कहते हैं पर्क। क्या कहते हैं? पर्क। आपने पर्क ये वाली मार्केट में खाई होगी, लेकिन हम इससे बोलेंगे PERQ। PERQ मतलब P होता है पर्सनल डिटेल्स, जहाँ पे आप अपनी पर्सनल डिटेल्स को देते हो। क्वालिफिकेशंस, आपकी जो भी क्वालिफिकेशंस है, एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस, योर 10th मार्क्स, योर 12th मार्क्स, देन योर कॉलेज, आपकी जो ग्रेजुएशन है उसके परसेंटेजेस। एक्सपीरियंसेस हैं, आपने कहाँ पहले काम किया हुआ है। लेट से आपने बोला कि PPTs मैं बना दूंगा दीदी, मैंने अपनी मैम के लिए काम किया हुआ है। सो वो एक्सपीरियंस है आपका कि आपने वहाँ पे 2 साल के लिए काम किया। ठीक है। देन टॉकिंग अबाउट द रेफरेंसेस। रेफरेंसेस, लेट से रेफरेंसेस में क्या है कि आप रेफर करोगे। अगर आपका कोई फेमस टीचर है, लेट से आपका कोई कंप्यूटर टीचर है जिसके अंडर आपने काम किया था पीपीटीज बनाने के लिए, तो आप रेफरेंस दोगे कि अंडर इन इन इन। लेट से अगर मैं अनअकैडमी में जॉब कर रही हूँ, आने वाले टाइम में मुझे जॉब कहीं और करना है, लेट से मैं एग्जाम्पल दे रही हूँ, तो मैं हमेशा रेफरेंस में क्या लिखूंगी? अनअकैडमी के अंडर मैंने काम किया है। सो हु इज मोर स्किलफुल इन दैट फील्ड एंड लुक ईच एंड एवरीथिंग अबाउट द वर्क बाय हार्ट, ऑल्सो हैविंग गुड प्रोफेशनल एक्सपीरियंस एंड स्ट्रांगली डिटर्मिन्ड टू वर्क। वेरी गुड अमर। ठीक है बच्चा, आगे बढ़ते हैं।
जॉब एप्लीकेशन फॉर्मेट फॉर सीबीएसई क्लास 12th, उसके बारे में बात करते हैं। अ जॉब एप्लीकेशन कंसिस्ट ऑफ 2 पार्ट्स, बताया था। एक होता है, सबसे पहले होता है लेटर। लेटर जहाँ पे आप जॉब के बारे में बता रहे हो, आपको जॉब के बारे में कहाँ से पता चला, ये वो सो, और बाद में आप अपना बायोडेटा, और जिसे हम सीवी भी कहते हैं, वो कवर करते हो, जिसमें अपने पर्सनल एक्सपीरियंसेस, डिटेल्स, एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस, वो चीज़ें। तो क्या है, 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है। 2 पार्ट्स में डिवाइडेड बोले तो सबसे पहले आप लिखोगे लेटर, जिसमें आप जॉब के बारे में बात करोगे। फिर अपना सीवी, सीवी मतलब जिसमें आप लिखोगे पर्क। पर्क अभी बात करी थी ना हमने, पर्क के बारे में बात करोगे, यानी पर्सनल एक्सपीरियंसेस, एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस। बच्चा आसमा, एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस ये मैंने बोला है ना, पर्क। पहले लेटर लिखो, सबसे पहले लेटर एंड देन पर्क। पर्क बोले तो पर्सनल डिटेल्स हो गया, आपका नाम क्या है, फादर्स नेम क्या है। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, आर रेफर्स टू रेफरेंस एंड क्यू रेफर्स टू आपके, क्यू रेफर्स टू क्वालिफिकेशंस, रेफरेंसेस, ठीक है। ये सारी चीज़ें आप कर देना। कहाँ पे छूट गया मेरा, एक्सपीरियंसेस, ठीक है, ई रेफर्स टू एक्सपीरियंसेस। चलो अब आगे बढ़ते हैं। सेंडर्स एड्रेस, हमेशा जो लेटर होता है ना वो बिल्कुल सेम होता है। कभी आपने लेटर लिखा है, बिजनेस लेटर लिखा है, कैसे लिखते हैं लेटर का फॉर्मेट, सबसे पहले आप लिखते हो सेंडर्स एड्रेस। सेंडर्स एड्रेस लिखते हैं बच्चा, फिर आप लिखते हो डेट, लाइन छोड़ते हो, हमेशा लाइन लीव करना बच्चा, ध्यान से देखना। सेंडर्स एड्रेस लिखा, लाइन को लीव करना का, डेट लिखा, फिर लाइन लीव करो। फिर लिखा रिसीवर्स एड्रेस, रिसीवर्स मतलब जो उस लेटर को रिसीव करेगा, जैसे कि वो कंपनी का सेक्रेटरी, वो कंपनी का मैनेजर, जो भी है, उसको लिखोगे, फिर लाइन लीव कर देना। फिर आप लिखोगे सब्जेक्ट, व्हाट इज द पर्पस ऑफ राइटिंग द लेटर, सपोज वांट टू बी हायर्ड, तो आप लिखोगे सब्जेक्ट कि आई वॉन्ट टू गेट अ जॉब, नॉर्मल। सिचुएशंस, सैल्यूटेशंस मतलब क्या होता है, डियर सर, डियर मैम, रिस्पेक्टेड सर, रिस्पेक्टेड मैम, जो भी है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। बॉडी मतलब जहाँ पे आप लेटर के कंटेंट को डिस्कस करोगे। लेट से आपने बोला कि जॉब जो है वो, तो जो बॉडी होता है ना, इसमें लिखा है दिस इज द मेन कंटेंट ऑफ द लेटर, इट इज ईदर डिवाइडेड इनटू 3 पैराग्राफ्स और 2 पैराग्राफ्स इफ द लेटर इज ब्रीफर। The tone of the content should be formal. Do not use any flowery language. तो जब भी आप किसी जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हैं, या whenever you write any formal letter, so make sure to think over your language. Your language should be clear. Your language should be clean. It should not be flattering. It should not be flowery. मतलब बहुत ज़्यादा मस्का मारने वाली लैंग्वेज नहीं होनी चाहिए, ठीक है बच्चे, सब बता दूंगी, इधर सुनते रहो। मस्का मारने वाली लैंग्वेज नहीं होनी चाहिए। एंड ऑलवेज बी रिस्पेक्टफुल एंड कंसिडरेट इन योर लैंग्वेज। योर लैंग्वेज शुड बी अप्रोप्रिएट, ऑलवेज यूज अप्रोप्रिएट वर्ड्स। ऐसे कोई भी वर्ड्स नहीं लिखने हैं जिससे कि आपकी जो इमेज है वो खराब पोर्ट्रे हो। सबसे पहला होता है पहला पैराग्राफ। सो बेसिकली जो बॉडी है ना, उसको 3 पैराग्राफ्स में डिवाइड करते हैं। द पैरा 1 डील्स विद द इंट्रोडक्टरी पोर्शन, कि आपको उस जॉब के बारे में कहाँ से पता चला, थ्रू इंटरनेट सोर्स के बारे में पता चला, न्यूज़पेपर से पता चला, किसी आपने बुलेटिन बोर्ड में देखा, आपने कोई कहीं पे देखा, बच्चे कर सकते हैं, ऐसी सब चीज़ें आपने करनी है। डेट, टाइम, एडवर्टीजमेंट, सब कुछ आपने यहाँ पे बताना है। सेकंड में आप बताओगे कि हाउ हेयर यू आर सपोज टू ऑफर कैंडिडेचर बाय ब्रीफिंग योर क्वालिफिकेशंस। यहाँ पे आपने बहुत ब्रीफ में अपनी क्वालिफिकेशंस को बताना है सेकंड पैराग्राफ में, कि आप इस जॉब के लिए क्यों परफेक्ट हैं, ठीक है, आप इस जॉब के लिए क्यों परफेक्ट हैं, आपको बताना है कि भाई ठीक है, मैं इसलिए परफेक्ट हूँ क्योंकि मैं काफ़ी ज़्यादा, कि आप बोल सकते हैं कि हम बहुत ज़्यादा ईजिली, अच्छी लैंग्वेज है, मैं पेशेंस हूँ, मैं ज़्यादा परेशान नहीं करता हूँ, जो भी चीज़ें, आप बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे लिख सकते हो पैराग्राफ 2 में, ठीक है। सपोज टू ऑफर योर कैंडिडेचर बाय ब्रीफिंग अबाउट योर क्वालिफिकेशन एंड अचीवमेंट्स, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं बच्चा पैराग्राफ 3 के बारे में। पैराग्राफ 3 में क्या है ना, कि इन दिस पार्ट ऑफ द बॉडी यू आर सपोज टू मेक अ रेफरेंस टू द फोटोग्राफ, बायोडेटा यहाँ पे आप लिखोगे पर्क बोले तो सीवी, अपना रिज्यूमे ऐड करोगे, ठीक है। रिज्यूमे ऐड कैसे कर दोगे बच्चा, बाय टेलिंग योर क्वालिफिकेशंस। अब देखो ना, एग्जाम्पल देती हूँ। कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज, आपने जो चीज़ें क्लोज करना है, योर सिंसियरली, योर्स लवली, जो भी चीज़ें आपने लिखा है।
सिग्नेचर भी लिखना है। एक और चीज़ है, बायोडेटा में क्या क्या होता है वो मैं बताती हूँ, ठीक है, ध्यान से सुनना कि बायोडेटा में क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए। सो बायोडेटा आफ्टर साइनिंग यू आर सपोज टू मेंशन द हेडिंग। सबसे पहले जैसे ही लेटर फिनिश करोगे, ठीक है, क्या बोला मैंने, जैसे ही लेटर खत्म हो जाएगा उसके जस्ट नीचे आपने हेडिंग डालनी है इनक्लोजर्स। इनक्लोजर्स मतलब आपने जो भी चीज़ें हैं वो सारी की सारी क्या कर दी है, नीचे इनक्लोज कर दी है, यानी एक एक इनक्लोज मतलब सारी क्वालिफिकेशन जो है वो इनक्लोज करके आपने रखी है। उसमें आपका पासपोर्ट साइज फोटो होनी चाहिए। ऑब्वियसली ये जो पोर्शन है ये आप पेपर में नहीं लिखोगे क्योंकि फोटो आप नहीं लगा सकते, आप लिखोगे बायोडेटा, सीवी हो गया, कॉपी, सर्टिफिकेट्स और एनी अदर। तो अभी पेपर के पर्सपेक्टिव से बात करते हैं, तो पेपर के पर्सपेक्टिव में हम केवल ये वाला पॉइंट ऐड करते हैं, बट इन ओरिजिनल और जब रियलिटी में आप इसे लिखोगे तो आपको पासपोर्ट साइज फोटो भी देना है, ठीक है, एंड आपको कॉपी, सर्टिफिकेट्स जो हैं वो भी चिपका देने हैं। चलो, बायोडेटा सीबीएसई के लिए क्या लिखना होता है, मैंने आपको बताया था, 4 चीजें उसमें इंक्लूड करनी है। पर्क आ गया मेरे बच्चों समझ में। सबसे पहले होता है पर्सनल एक्सपीरियंस, आपके पी फॉर क्या बोला था मैंने, ई फॉर एक्सपीरियंस, आर फॉर रेफरेंस, क्यू फॉर क्वालिफिकेशंस, पी फॉर पर्सनल डिटेल्स, ठीक है। आगे देखते हैं। सो बायोडेटा में कैसे होता है, सबसे पहले हेडिंग लिखोगे इनक्लोजर्स, फिर लिखोगे बायोडेटा। नेम क्या है तुम्हारा, लेट से नेम हमने लिख दिया गोलू, फादर्स नेम गोलू के पापा। सो आई एम राइटिंग दिस फॉर फन है, ऐसा कुछ नहीं है। उसके बाद डेट ऑफ बर्थ लिखो, एड्रेस लिखो, एज लिखो, कॉन्टैक्ट नंबर। ये सारी क्या चल रही है बच्चा, पर्सनल डिटेल्स चल रही है। नेशनैलिटी क्या है, मैरिटल स्टेटस क्या है, क्वालिफिकेशंस क्या है, कैसे पढ़ते हो, ये पर्सनल डिटेल्स है। फिर आप पर्सनल डिटेल्स यानी पी वाला हमने कर लिया, यानी पर्क हमारे पास 4 चीजें होती हैं, हमने ऑब्वियसली पी वाला जो है वो हमने कर दिया। बात करते हैं ई यानी कि एक्सपीरियंसेस के बारे में। सो एक्सपीरियंसेस में क्या लिखोगे, इट शुड बी रिटन फ्रॉम द लेटेस्ट टू द ओल्डेस्ट। हमेशा लेटेस्ट टू ओल्डेस्ट अपने एक्सपीरियंस लिखते हैं कि अभी आप करेंटली क्या किया था और उसके पहले आपने लास्ट क्या किया था, सबसे पहले से लेकर के सबसे आखिरी तक का, ठीक है, जो आप अभी कर रहे हो प्लस लास्ट में, ठीक है। देन अचीवमेंट्स लिख दिया, लैंग्वेजेस क्या है, स्किल्स क्या है, आपकी वीकनेस क्या है, बहुत सारी चीजें हैं, ठीक है। चलो आप एक चीज देखो, ये हमेशा कुछ टिप्स हैं जो आपको जॉब एप्लीकेशन देते हुए ना ध्यान रखना है। पहला तो है कि हमेशा ग्रामेटिकल एक्यूरेसी चेक कर लो, क्योंकि आप एक तो जॉब लेटर लिख रहे हो और जॉब एप्लीकेशन भी लिख रहे हो। ऊपर से एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि जॉब एप्लीकेशन तो लिख रहे हो बच्चे तुम, ऊपर से वो तुमने किसी को देना है, और एग्जाम के पर्सपेक्टिव से भी अगर आप पॉइंट्स गलत कर देते हो या ग्रामेटिकली मिस्टेक कर देते हो तो उसमें भी आपको इशू हो सकता है। लीव एडिक्वेट नंबर ऑफ लाइन्स बिटवीन द पैराग्राफ्स टू मेक इट लुक क्लीन। Underline the main points, very important. Read a lot of letters to get an idea. Never mention any of your personal details. कभी भी अपनी personal details नहीं mention करनी है, ठीक है। जैसे कि अपना स्कूल क्या है, नेवर मेंशन, अपनी नहीं करनी। अब ऐसा नहीं कि मैं लेटर में करने को मना कर रही हूँ, लेटर में करना है। अगर वहाँ पे कोई नेम दिया हुआ है तो वो नेम लिखो, नहीं तो XYZ लिख के आना, ठीक है। रिप्रेजेंटेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। नेवर राइट इन वन गो, पहले एक फॉर्मेट यूज करो तब लिखो, नए नए पैराग्राफ्स बनाओ। शॉर्ट फॉर्म्स और स्लैंग्स नहीं लिखना है, ऐसे मत लिखना प्लीज हायर मी, ठीक है। ऐसे छोटे छोटे प्लीज जैसे वर्ड्स नहीं लिखने हैं, हमेशा पूरा पूरा सेंटेंसेस लिखना है, जैसे कि प्लीज हायर मी। सो नेवर यूज स्लैंग वर्ड्स। ट्राई नॉट टू एक्सीड, ऑब्वियसली जितनी वर्ड लिमिट है बच्चा उतने ही लिखना है। अब हम पहला एग्जाम्पल देखेंगे ना, तुम्हें बहुत अच्छे से समझ आ जाएगा और पूरे पूरे मार्क्स आ जाएंगे। ध्यान से देखना, एक एप्लीकेशन लिखना है आपको। आपको क्या बनना है, अकाउंटेंट इन पाइनियर्स प्राइवेट लिमिटेड कॉर्पोरेट हैदराबाद इन रिस्पॉन्स टू देयर एडवर्टाइजमेंट दैट अपीयर्ड इन टाइम्स ऑफ इंडिया। तो एडवर्टाइजमेंट कहाँ पे देखी है आपने, टाइम्स ऑफ इंडिया में देखी है, जो कि 1 अगस्त 2020 के पेपर में था। आपको एक बायोडेटा प्रिपेयर करना है, आपका नाम जो है वो निपुण या अपर्णा है। अब मेरी बात सुनो, सबसे पहले क्या करते हैं, लेटर लिखोगे। पहले मैंने बताया था ना कि फर्स्टली यू हैव टू राइट अ लेटर एंड देन वील मूव टू द आपका सीवी और बायोडेटा वाले पार्ट पे। आता है समझ में बात। सबसे पहले आपने लिखा सेंडर्स एड्रेस। सेंडर्स एड्रेस कैसे लिखा, आपने लिखा 23 रमन विला रेस कोर्स रोड कोटद्वार, तो ये आपका एड्रेस हो गया। देन आपने एक लाइन लीव करनी है, ठीक है, यहाँ पे नहीं है बट करनी है। सेंडर्स एड्रेस के बाद लाइन लीव करनी है, डेट के बाद लाइन लीव करनी है। अब आपने लिखना है रिसीवर्स एड्रेस, जो वो रिसीव करेगा, ठीक है, जो रिसीव करेगा। रिसीव करने के लिए क्या करेंगे,
द पर्सनल मैनेजर पाइनियर्स लिमिटेड हैदराबाद। आप मैनेजर को वो लेटर लिख रहे हो क्योंकि आप चाहते हो कि मैनेजर को पता चले आप जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हो। आपने लिखा सर, अब आप लेटर लिखना शुरू करते हैं। सर के बाद आप पहले सब्जेक्ट लिख दो। सैल्यूटेशन मैंने बोल दिया, सर लिख दिया। सब्जेक्ट क्या लिखोगे? एप्लीकेशंस फॉर द पोस्ट ऑफ अकाउंटेंट। आपने लिख दिया कि आपको क्या करना है, अकाउंटेंट की पोस्ट के लिए अप्लाई करना है। आपने लिखा इन रिस्पॉन्स टू योर एडवर्टाइजमेंट। हमेशा स्टार्टिंग ऐसे ही होगा, हमेशा ऐसे ही होगा कि इन रिस्पॉन्स टू योर एडवर्टाइजमेंट, इन रिस्पॉन्स टू योर एडवर्टाइजमेंट इन द टाइम्स ऑफ इंडिया। हमेशा वो कह रहा है कि आपने जो एडवर्टाइजमेंट दिया था टाइम्स ऑफ इंडिया में 1 तारीख को, उसके रिस्पॉन्स में मैं अपने आप को उस पोजीशन के लिए कंसिडर करना चाहता हूँ। सो दैट इज द ओपनिंग लाइन कि इन रिस्पॉन्स टू योर एडवर्टाइजमेंट इन टाइम्स ऑफ इंडिया डेटेड 1 अगस्त 2020 आई विश टू बी कंसिडर्ड फॉर द पोजीशन मेंशन्ड अबव। आई विश टू बी कंसिडर्ड, मैं उस पोजीशन के लिए खुद को कंसिडर करना चाहता हूँ। ठीक है, चलो जल्दी लिखो। दिस इज विद रेफरेंस टू योर एडवर्टाइजमेंट इन टाइम्स ऑफ इंडिया or in response to your advertisement in Times of India dated 1/1/1 I wish to be considered for the position mentioned above. Okay, उसके बाद लिखोगे I feel my qualifications and experiences are good enough. मैंने आपको बोला था firstly you have to tell them कि आपको उस जॉब के बारे में कहाँ से पता चला। सबसे पहले तो यही पॉइंट है कि फ्रॉम वेयर डिड यू गेट टू नो अबाउट द जॉब, कि तुम्हें उस जॉब के बारे में कहाँ से पता चला। अगर यहाँ पे न्यूज़पेपर ना होता और कोई इंटरनेट सोर्स होता तो आप वो लिखते। ठीक है, इन रिस्पॉन्स टू योर एडवर्टाइजमेंट इन इंटरनेट या कुछ भी। ठीक है, अब आपने लिखा आई फील माई क्वालिफिकेशन एंड एक्सपीरियंस आर गुड इनफ टू इनेबल मी टू डिस्चार्ज माई ड्यूटीज़, कि मुझे लगता है कि मेरी जो क्वालिफिकेशंस हैं दे आर गुड इनफ, वो काफ़ी ज़्यादा हैं कि मैं इस ड्यूटीज़ को कर सकूँ, अपनी सारी ड्यूटीज़ को निभा सकूँ। सो आई अटैच हेयर विद अटेस्टेड कॉपीज़ ऑफ माई सर्टिफिकेट्स, और यहाँ पे मैंने अपने कॉपी के सर्टिफिकेट्स भी जो हैं वो अटेस्ट कर दिए हैं और अपना बायोडेटा भी दे दिया है। सो इफ़ गिवन अ चांस, अगर मुझे चांस दिया गया, ये लाइन सेम चिपका देना पेपर में। If given a chance, I may assure you, sir, that I shall spare no pains in the discharge of my duty honestly and devotedly. कहता है कि अगर मुझे मौका दिया गया, अगर मुझे कॉमा दिया गया, अगर मुझे क्या दिया गया, मौका दिया गया, तो मैं अपनी सारी ड्यूटीज़ को ऑनेस्टली और डिवोटेडली करूँगा। एंड आई विल सर्टेनली विन कॉन्फिडेंस ऑफ माई सुपीरियर्स। जो भी मेरे से बड़े होंगे, आई विल ऑलवेज ट्राई माई लेवल बेस्ट कि मैं उनका जो भी कॉन्फिडेंस है वो जीत जाऊँ। थैंकिंग यू, योर्स फेथफुली निपुण। अब आपने क्या बोलना है, मैंने बोला था आपने हेडिंग डालनी है इंक्लोजर्स, फिर लिखा बायो डेटा। ठीक है, आगे देखो। वेरी गुड अमन। आपने बायोडेटा कैसे लिखना है? सबसे पहले पर्सनल डिटेल्स, ये क्या चल रहा है, पर्सनल डिटेल्स, नेम निपुण, फादर्स नेम, एड्रेस, डेट ऑफ बर्थ, एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस में क्या लिखोगे, ध्यान से देखते जाओ, ध्यान से देखते जाओ। सीबीएसई में क्या लिखा आपने कि 10+2 12th में आपके 83% थे, बीकॉम में इतने थे, फिर आपने ये जो भी किया वो सारे चीज़ें। बच्चे रिज्यूमे मतलब होता है आप अपनी डिटेल बता रहे हो कि आपने क्या क्या किया है आज तक ज़िंदगी में। एक्सपीरियंस के बारे में बात करते हैं। एक्सपीरियंस क्या है आपकी, आपने टिस्को दिल्ली है वहाँ पे काम किया। ठीक है, सैलरी एक्सपेक्टेड, आप क्या सैलरी करते हो, आप चाहते हो कि आपको 19,000 पर मंथ मिले, पर पर्क्स मिले। पर्क्स होता है कि आपको थोड़े बहुत क्या बोल सकते हैं कि रहने के लिए जगह दे दी जाए। तो वो कह रहा है कि मुझे 19,000 पर मंथ एक्सपेक्टेशंस हैं और थोड़े बहुत पर्क्स एक्सपेक्ट करता हूँ मैं। मैरिटल स्टेटस अनमैरिड है, लैंग्वेजेस कौन कौन सी आती हैं। एट द एंड मैंने आपको बताया था कि बच्चे रेफरेंस लिखना बहुत इंपॉर्टेंट है। रेफरेंस लिखना क्यों है, रेफरेंस क्यों इंपॉर्टेंट है? डॉक्टर वी आनंद HOD हैं कॉमर्स के। ठीक है, इसके बारे में बात करते हैं। डॉक्टर वी आनंद HOD रेफरेंस है कि कॉमर्स पढ़ाते हैं। होलकर यूनिवर्सिटी इंदौर है, यहाँ पे RK श्रीनन है, फाइनेंशियल एडवाइज़र हैं। जो भी चीज़ें हैं उनके बारे में हम बात करते हैं। ठीक है बच्चा,
तो ये है आपका सारा का सारा सिलेबस जो हम बात करने वाले हैं, ठीक है। तो इसको आपने रेफरेंस लिखना है। तो क्या तुम्हें क्लियर हुआ? इज दैट मच क्लियर टू एवरीबडी? क्या करना है, सबसे पहले हम जॉब एप्लीकेशन के बारे में बात करें तो हमने क्या करना होता है बच्चा मेरे, हमने करना होता है सबसे पहले एप्लीकेशन लिखनी होती है। एप्लीकेशन होती है बेसिकली, एप्लीकेशन लिखते हुए हमें क्या करना है, इसको डिवाइड करना होता है। बच्चे अवॉइड द मैसेजेस यार, यू आर नॉट सपोज टू आंसर एनीबडी, यू आर नॉट आंसरेबल टू एनीवन, वी कैन नॉट put a break over someone's thinking, so it's better let them write what they want to। बच्चा अगर आपके संस्कार अच्छे हैं, आपके घर से संस्कार अच्छे हैं, तो आपको उन्हें कुछ बोलने की ज़रूरत नहीं है। let them speak, let them write what they want। वो पढ़ने वाले हैं नहीं, वो कहीं से भी कुछ भी आके कुछ भी बातें लिखते हैं, है ना। तो आई थिंक जब गंदगी होती है तो उस पर आप पत्थर मत डालो, वो आपके ऊपर आएगा। तो इट्स बेटर टू अवॉइड। आप लोग यहाँ पे पढ़ने आए हो, आप पढ़ाई करो। ये लोग जो पढ़ने नहीं आए, पता नहीं कौन कौन है और कुछ भी मैसेज करते हैं, वो ऑब्वियसली खुद से ब्लॉक हो जाएंगे। तो आई थिंक यू शुड नॉट बॉदर अबाउट दीज पीपल, रादर देन इट्स बेटर टू फोकस ऑन स्टडीज। ठीक है, क्लियर है? आगे बढ़ जाएं, आगे बढ़ जाऊं मैं, चलो शुरू करते हैं। सो बच्चे जब एप्लीकेशन लिखते हो ना, तो एप्लीकेशन दो पार्ट्स में डिवाइड होती है। पहले आपने बनाना है सबसे पहले यू हैव टू राइट अबाउट द सोर्स। सोर्स होता है बच्चे कि आपको वो कहाँ से जानने को मिला है, सोर्स फ्रॉम वेयर यू गेट टू नो अबाउट द थिंग, वो आपने सोर्स लिखना है। आफ्टर यू राइट अबाउट द सोर्स, जो भी आपने सोर्स लिखा, उस सोर्स के बाद बच्चे आपको क्या लिखना होता है, अबाउट हाउ यू आर फिट फॉर द जॉब। वाई आपको फिर ये लिखना है कि ये जॉब के लिए आप क्यों सुटेबल हो, वाई यू आर सुटेबल फॉर दिस जॉब। ठीक है, चलो एप्लीकेशन हो गया। अब बच्चा एक चीज और आपने करनी है, जॉब एप्लीकेशन हो गई, फिर आप करते हो एनक्लोजर, जिसमें आप रिज्यूमे लिखते हो। डेटा जो होता है बायोडेटा, वो अगेन किस पार्ट में डिवाइड होता है, 4 पार्ट्स में डिवाइड होता है, मैंने फिर से बताया था। पर्क सबसे पहले लिखते हैं पर्सनल एक्सपीरियंसेस, फिर आपके पर्सनल डिटेल्स हो गया, फिर एक्सपीरियंसेस लिखते हैं, रेफरेंस लिखते हैं, और क्यू फॉर क्वालिफिकेशंस लिखते हैं। जो भी आपकी क्वालिफिकेशंस हैं वो सारी की सारी आपको लिखनी होती है। तो क्या बच्चे आपको ये समझ आया कैसे आपने लिखना है? क्या आपको जॉब एप्लीकेशन अब लिखने आ गया है? कैन यू गाइज राइट द जॉब एप्लीकेशन नाउ? आप लिख सकते हैं जॉब एप्लीकेशन अब? अगर लिख सकते हैं तो मुझे बताओ। ठीक है, ठीक है, हो गया। हो गया बच्चे, जल्दी बोलो। आ गया सबको समझ में? चलो, तो ये कंप्लीट हो गया है, हम सेशन को बंद करते हैं। आप लोग प्लीज़ इसे एक बार रिवाइज करके देख लेना इन केस कुछ क्लियर नहीं होगा। हाँ जी, बिल्कुल सेम रहेगा, जो बॉडी लेटर है वो बिल्कुल सेम रहेगा। देयर इज नॉट इवन अ सिंगल नीड टू चेंज एनीथिंग, एवरीथिंग विल बी बोल सकते हैं एवरीथिंग विल बी सेम। जो चेंज होगा मेजर वो बस यही होगा कि आपको एट द एंड क्या करना पड़ेगा। बच्चे 5 मिनट पीछे कर लो, आपको सारा सेशन समझ आ जाएगा, मैंने शॉर्टकट में बताया। ठीक है, तो सेशन ख़त्म करते हैं। एंड ऑल्सो आई एम नॉट फीलिंग वेल, मुझे थोड़ा फीवर है, तो विल टेक द सेशन जल्दी जल्दी से। टिल देन यार आप लोग अपना पढ़ाई करते रहो अच्छा खासा। ठीक है, ऐसे इधर उधर की बातें पे ध्यान नहीं देते हैं बच्चा, अच्छे से पढ़ो एंड मेक योर मम्मा पापा फील प्राउड ऑफ योर सेल्फ। चलो, हाँ जी बच्चा बॉक्स में रखना है। ओके, सो